प्रूफ तो करे ना, उसके पीछे जांच तो करे ना। चुप बैठना मतलब क्या है? अडानी अंबानी की दोस्ती क्या बताती है आपको? लेकिन दिल्ली के जो दमकल अधिकारी है वो कभी कहते थे वाकई में मिला, और आप कह रहे हो जो नहीं मिला, हमें कोई प्रूफ ही नहीं है। सब कुछ छोड़िए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारी कर्मचारी वहां धरने बैठे हुए हैं। इस बात को शर्म आना चाहिए। जिस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहते हैं हम देश के लोगों के साथ हैं, उन्हीं के कर्मचारी होमगार्ड बेचारे बैठ करके धरना देते हैं। साहब हमको तो बख्श दो, हमको तो बख्श दो। अब बताइए। लेकिन ये जो करोड़ों रुपए की जो जली नोटी वाली जो बातें आ रही है, इसको आप जैसे युवा कैसे सोचते हैं? ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दयनीय घटना है हमारे समाज की। ये एक काला धब्बा है हमारे समाज के लिए। अगर ये करोड़ों रुपए हकीकत में किसी गरीब के पास जाते ना, किसी युवा के पास जाते, वो उसका लाभ ले सकता था। ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ इनको नहीं ना, यहाँ उस करोड़ों में से चाहे जिसका भी पैसा हो, पहले उसमें से 50% भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा, पार्टी फंड में। उसके बाद से वो पैसा माफ है। अगर नहीं गया तो पैसे का फिर जवाब देना पड़ेगा आपको। सवाल यहाँ पर यह भी निकल रहा है, आप जब इतने बारीक से बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस या दिल्ली के तमाम अधिकारी आते हैं अमित शाह जी के अंडर में, जांच की बात होती है तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं। फिर इसको फिर कैसे देख रहे हैं? जांच होनी चाहिए। सब तो आप ही कह दिया, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अमित शाह के अंडर में आते हैं, जांच करते हैं, तो आप ही ने सब कह दिया, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सरकार फिर इसको बचाते हैं, आप भी जानते हैं मतलब कि हाँ ये पार्टी चोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, और आज वही मीडिया है, जो सच को दिखाती नहीं है कवरेज पे। कहती है चलो इसमें मसाला नहीं है, ये चलेगा नहीं, मसाला नहीं है, या तो फिर हमारे वाट लग जाएंगे। ऐसा डर हर इंसान के अंदर जो डर है ना, हर युवा के अंदर जो डर है ना, उसी डर को आज खत्म करना है। हमने कल भी प्रोटेस्ट किया था, हमारे एनएसयूआई के छात्रों ने, आज यूथ वालों ने प्रोटेस्ट किया है। अगर कल भी नहीं सुना गया तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अपने हक की मांग हम करते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी वालों को हमारे हक देने होंगे। लेकिन कभी जो है जज को बयान, अभी आपने सुना होगा किस तरीके से लड़कियों को लेकर कहा गया था, जो ब्रेस्ट पे हाथ रख रहे हैं, नारे खोलना, ये सब जो है रेप की श्रेणी में नहीं आता है। श्रेणी में नहीं आता है। बताइए, ये देश को हम मानते हैं महिलाओं के, अभी मैंने आपसे कहा ना, महिलाओं का सम्मान करना सीख ले भारतीय जनता पार्टी। ब्रिजभूषण शरण जैसे लोगों को इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने विरोध किया, ना कि किसी गांव के लोगों ने विरोध किया, इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने विरोध किया, जिसका आज कुछ नहीं हुआ। वो भी मोदी जी के साथ एकदम मजे में ऐसे चिट्टा सापे है। क्या देखते हैं साहब, महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है, ना ही कभी रहेगी, और ये गलत फहमी है। उनकी कार्यकर्ताएं बयान देती है, महिला कार्यकर्ताएं, कि हमारे साथ शोषण होता है, मोलेस्ट किया जाता है हमको। क्या कहा जाए, शर्म वाली बात है। अभी ये जो क्या बताइए, किसी की भी बहन बेटी है, उसके ब्रेस्ट पे हाथ डालना, उसके नाड़े तोड़ना, उसको जबरदस्ती घसीट के ले जाना, कुछ नहीं किया, वो तो अभी कुछ हुआ नहीं। इस तरीके का बयान आना, फिर जो है जजों के घर में करोड़ों रुपए की बातें होना, मतलब कैसे इसको देखते हैं? इसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण ले चुका है ये पूरा मामला। आप तो जानते ही हैं, राजनीतिकरण है ही है ये। अभी आपने ही तो कहा ना, अमित शाह के अंडर में आती है पूरी पुलिस, और अमित शाह बैकफुट ले लेते हैं। ये राजनीतिकरण नहीं तो और क्या है। इलाहाबाद कोर्ट ने कहते हैं जो हमारे इस जैसे मतलब ऐसे कचरों को हमारे जगह नहीं चाहिए, महाभियोग लाने की बातें हो रही है जज को लेकर। सर यहाँ तो विश्व गुरु बनने की भी बात करते हैं। हंगर इंडेक्स में या फिर कोई सा भी लिस्ट आ रहा है, सबसे नीचे वाले पायदान में चले जा रहे हैं हम। 2014 के बाद से कर्जे भी तिगुने हो गए, हर मेंबर के ऊपर जितने कर्जे थे उसके तिगुने हो गए। कहाँ से करोगे बाबा? अगर आप जैसे लोगों को कुछ मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं युवा के तौर पर, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी, आप धर्म की राजनीति छोड़ दो। धर्म की राजनीति छोड़ दोगे, पक्का है आप सत्ता में नहीं रह पाओगे। कहते हैं ना, मशहूर थी हमारे दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में। हुई अजान मगरिब की आवाज़ें घर घर जाती थी, पंडित के घर की भी औरत तभी दिया जलाती थी। कल हम पंडित के लोटे से वजू बनाया करते थे, मंदिर में जाकर के बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। कहाँ गई ये प्यार मोहब्बत, खत्म हुई सबासियाना। क्या हुआ साहब, सबके हाथ में तलवारें और समाज गया एक दाने दाना। मतलब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, किसी लेवल का काम नहीं कर रही है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज में कर दिया, हिंदू मुसलमान में। बहुत से करके जंजीरें दे रही है। निश्चित रूप से क्यों कभी ये सरकार जो है, केंद्र की मोदी सरकार जब से पिछले 15 साल सरकार में आई है, केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कभी नशे के नाम पे, कभी जंजीरों में बांध के
अमेरिका ये अपमान करके भाई युवाओं को जंजीरों में भेजता है। और जंजीर क्या चीज़ का? जंजीर केवल बेड़ियों का, लोहे का नहीं है। जंजीर है उन तमाम बेरोजगार युवाओं का जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको बेरोजगारी की जंजीरें जकड़ लिया है, रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल रोजगार एक जुमले की तरह रह गया है। वो रोजगार का जुमला मानते भी हैं, लेकिन हर बार रोजगार के आंकड़े मैनिपुलेट करके पेश करना और लोग आज देश में बेरोजगारी को छुपाने के लिए धार्मिक उन्माद का एक माहौल बना देना। देश का हर युवा परेशान है और रोजगार के लिए तड़प रहा है। सरकार तो कह रही है हम सबको साथ लेकर चलने का बात कर रही है। ये सरकार जो है कोई साथ लेकर नहीं चलना चाहती है। सरकार केवल जो है ढकोसला करती है, दिखाती है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाती है और कुछ भी नहीं करती है। ऐसे क्यों आप लोगों को लग रहा है सर, जो हिंदू मुसलमान ज्यादा सरकार करके ना युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि आंकड़े बताते हैं जैसे मोदी सरकार आई है केवल युवा जो है बेरोजगार हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। वाकई में युवा सिर्फ बेरोजगार ही हुआ और कुछ नहीं हुआ? एब्सोल्युटली राइट भैया। अभी जो आकाश शर्मा भैया ने कहा, ये बात छत्तीसगढ़ में अगर मान लिया जाए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, विधानसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा उन्होंने कहा था, लेकिन आज पर्यंत तक छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, न उसकी कोई सूद लिया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और ये जो भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारी बहुत बढ़ा दिया गया है और जो भी काम हो रहा है बस अडानी अंबानी के काम आ रही है मोदी सरकार, और किसानों का भी हित नहीं हो पा रही है इसमें। बेरोजगारी देखो कितना बेरोजगार है हमारे भारत में। इस तरह की बेरोजगारी होगी तो आगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी युवाओं काफी आगे युवा मतलब बढ़ रहे हैं। आगे युवा कहाँ बढ़ रहे हैं भाई साहब? आगे युवा नहीं है, आगे बहुत पीछे हो गए युवा। सब पीछे हो गए युवा। कैसे पीछे हुए? कैसे पीछे नहीं हुए? कहाँ रोजगार है बताइए तो? रोजगार मिल कहाँ रहा है आपको? युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब खुश हैं। छत्तीसगढ़ में कितना रोजगार का वादा किया गया था चुनाव से पहले, कितना रोजगार मिल गया? आप बताइए रोजगार कितना मिला छत्तीसगढ़ में? कहीं रोजगार नहीं है, बस बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, देश को नीचे गिरा रहे हैं ये लोग। जहाँ चुनाव होते सिर्फ रोजगार का मामला ला करके, लेकिन देते नहीं है। नहीं देते हैं। बस चुनाव का माहौल बनाएंगे रोजगार देने के नाम से। जब चुनाव जीत जाएंगे तो कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, बस घंटियां लाओ। सरकार तो दावा तो कुछ और करे, वो तो कह रहे हम तो कई युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं राजनीति में आइए के साथ साथ, तो हम उनको आगे बढ़ाने का कुछ नहीं है, सब ये जुमला है, पूरा जुमला सरकार है, कुछ नहीं है, सब जुमला है, पूरा जुमला है। एक बात आपको स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि यही ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ का फाइनेंस मिनिस्टर है, यही बोला था कि मैं हर युवा को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। जितने भी दिल्ली में आके कोचिंग कर रहे हैं, बिलासपुर में आगे कोचिंग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से रायपुर में कोचिंग कर रहे हैं, अभी तक उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। 2 साल होने को है, पूर्ण होने वाला है, लेकिन अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। चाहे लोकसभा जीतने के बाद वो लोग बोले थे कि उनके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी अभी वर्तमान में सांसद हैं, अभी यहाँ पर स्पीच देते हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन आज पर्यंत वो शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पर है, अभी उनके नाराज। आप लोग इतने नाराज क्यों मोदी सरकार? बहुत नाराज क्यों? मैं बता रहा हूँ मोदी सरकार नाराज है, बिल्कुल ना, पूरा हताश है। हाँ, पूरा हताशा ही हुआ, इससे नाराज है हम लोग। कोई युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई का जमाना देखो, कितना महंगाई हो गया है। इस महंगाई में युवा अगर रोजगार नहीं करेगा तो खाएगा क्या, परिवार को खिलाएगा क्या? क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी से बस हमारा ये कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जो चुनावी वादा में रखा गया था उसको पूरा किया जाए, बस हमारा कहना वही है। बहुत शुक्रिया।